नहीं, लोगों के बीच तो नफरत नहीं फैल रही है, ये सत्ताधारी लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं। रोजा रखना मना नहीं है डिलीवरी में, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मेंटेन। कोशिश करती हूँ जाने का और जाऊंगी भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है। बच्चे कपड़ा पहन रहे हैं और पड़ोसी नहीं पहन रहा है तो एक दुख का बात होता है। पड़ोसी में सब लोग आते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। अभी वैसा कोई मनसा नहीं है मेरा राजनीति में आने का, बस मेरा शौक होता है, अपनों के बीच में जाके मुझे अच्छा फील होता है। और जो लोग बुलाते हैं शौक से, अगर मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त निकाल के मैं अगर वहां चली गई, उन्हें अच्छा होगा, उन्हें अच्छा फील होगा, तो ये मेरे लिए डाइट का ख्याल तो बिल्कुल भी लेना चाहिए। खासकर प्रेग्नेंट वीमेन को तो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा कैलोरी का नीड है अपने बच्चे के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए। भूखे रहने का नाम नहीं होता, रोजा रखना सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये इंसान को हर बुराइयों से परहेज। अगर हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ना अपना भलाई होगा ना हमारे देश का भलाई होगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एकजुट रहना। दिक्कतें आ रही हैं तो फिर इस्लाम में भी, शरीयत भी हमें इजाजत देता है कि बाद में उसका कज़ा कर लें, मना तो नहीं है। लेडी है उसको एक्स्ट्रा कैलोरी का नीड होता है, तो फर्स्ट हम लोग जैसे प्रेगनेंसी को 3 भाग में बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर। घर का माहौल भी ठीक रखिए, उसमें भी खुशगवार माहौल बनाइए, और बाहर का भी, आसपास का माहौल भी खुशगवार। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और ऐसे में ईद जो है अनकरीब है, और ईद एक बड़ा पर्व है। जो लोग रोजा रखते हैं काफी बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं ईद का। क्या कहना चाहेंगे ईद के खास मौके पर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर सुरैया तन्नू। मैं ईद के मौके पे यही कहना चाहूँगी कि ये खुशियों का त्यौहार है, आपसी मेलजोल का त्यौहार है। मेरी देशवासियों को शुभकामनाएं हैं ईद के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि ये ईद का त्यौहार हमारे पूरे देश में अमन, शांति और चैन सुकून लेकर आए। ये रमज़ान के बाद मनाने जाने वाले त्यौहार है, एक खुशी का त्यौहार है जिसमें लोग मिलजुल के मनाते हैं। कोई धर्म है तो मुस्लिम का, बट हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी साथ में मनाते हैं, और हम लोग बहुत खुश होते हैं। और रमज़ान के पवित्र महीना के बाद ये त्यौहार आता है, इसलिए इसकी काफ़ी खुशियाँ बढ़ जाती है, और हमें ये सबक सिखाता है कि हम आपसी रंजिश को भुला के एक साथ मिलके खुशी का इजहार करें। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपील करें इस बात को लेकर कि क्योंकि ईद का जो ये होता है, खास करके हम लोग इस्लाम में भी और मानवता का ये है कि हम अपने आस पड़ोस को भी लेकर चले, जो लोग गरीब है उनका भी ख्याल रखें। तो हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से लोगों को एक मैसेज हो जाए। जी, ईद होता भी है इसलिए, और हमारे इसमें एक फितरा वर्ड भी होता है कि वो इसलिए भी निकाला जाता है कि सिर्फ अपने लिए ना, अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे कपड़ा पहन रहे हैं और पड़ोसी नहीं पहन रहा है तो एक दुख का बात होता है। पड़ोसी में सब लोग आते हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये त्यौहार हमको आसपास के लोगों का, गरीबों की मदद करने को सिखाता है, और आपसी भाईचारगी बनाने का भी सबक सिखाता है। उससे पहले जो रमज़ान आता है, रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं होता, रोज़ा रखना सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये इंसान को हर बुराइयों से परहेज करवाता है। मतलब किसी तरह से लड़ाई झगड़ा, किसी के आपस में रंजिश, हर तरह की बुराइयों से दूर रखने का सबक सिखाता है। ये एक महीना में जो हम सबक सीखते हैं, उसे पूरे अगले 11 महीना में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसी के लिए अल्लाह ताला हमें ये महीना दिए हैं, और इसका हमें अच्छे से इस्तेमाल भी करना चाहिए। आजकल जिस तरह से लोगों के अंदर नफरतें बढ़ती जा रही है, खास करके धार्मिक उन्माद, तरह तरह की चीजें हो रही है, तो हम चाहेंगे कि काफी सुलझे हुए लोग हैं आप लोग, और आप लोग सुनता भी है कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, देश की राष्ट्रीय अखंडता बनी रहे, उसको लेकर 2 शब्द बोलिए। नहीं, लोगों के बीच तो नफरत नहीं फैल रही है, ये सत्ताधारी लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं वो लोग, लेकिन लोग तो वैसे ही हैं, आपस में भी अभी भी भाईचारगी है, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। भले कोई एक्सटर्नल फोर्स बहुत सारा काम करता है जिसकी वजह से थोड़ा बहक जाते, लेकिन आपस के भाईचारगी में ही हमारी भलाई है, और ये हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है कि आपस में मिलजुल के रहें, एक साथ रहें। और ये ईद बहुत बड़ा मैसेज देता है इस सिलसिले में, तो इससे हमें आपस में रह के ही भलाई करना होगा, मतलब एकजुटता में ही भलाई है। अगर हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ना अपना भलाई होगा ना हमारे देश का भलाई होगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एकजुट रहना ही पड़ेगा हमें। पहले आप सफा नगर के पास हुआ करते थे, अब बलोच के पास है, तो दोनों जगह वहाँ पे आपने अच्छा खासा वक्त बिताया, और यहाँ भी आने का आपका लगभग साल भर होने को लगभग है, तो दोनों में कुछ अंतर लग रहा है आपको? कहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा था? दोनों ही अच्छा था, वहाँ पे भी अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है। ये अपना हो गया तो जाहिर सी बात है, अपने जगह इंसान ज्यादा सेटिस्फाइड होता है और ज्यादा खुश होता है। तो ये अल्लाह का करम है कि हम अपने जगह आ गए, अपना हॉस्पिटल हो गया। वहाँ पे हम रेंट में थे, वहाँ पे भी बुरा नहीं था माशाल्लाह से, वहाँ पे भी काफी अच्छा था। लेकिन यहाँ आके सेटिस्फेक्शन है, अपने जगह में आके लोगों को वो सुविधाएं दे पाते हैं जो वहाँ पे हम नहीं दे पा रहे थे।
बहुत सारी ऐसी महिलाएं होगी जो गर्भवती होगी और उन्होंने रोजा रखा होगा, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं जी और विशेष करके उन्हीं चीज़ों को आपके जो पेशेंट होते हैं आपके पास ज़्यादा आते हैं, तो रोज़ा रखने के बाद कमजोरी हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें है, गलतफहमियाँ हैं गाँव से जी। तो मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा आप दूर करें या अच्छा। उनके लिए क्या नसीहतें हैं तो? नहीं, रोजा रखना मना नहीं है डिलीवरी में, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि रोजा रखती हैं, रोजा में एक्स्ट्रा कैलोरी का नीड होता है, जो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको एक्स्ट्रा कैलोरी का नीड होता है। तो फर्स्ट हम लोग जैसे प्रेगनेंसी को 3 भाग में बांटते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट में तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें कैलोरीज का ज़्यादा नीड हो जाता है। अगर कोई उस चीज़ को बढ़िया से कर पाती हैं, अपना वाटर इनटेक ले पाती हैं, तो रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी को रोज़ा रखने से दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर इस्लाम में भी, शरीयत भी हमें इजाज़त देता है कि बाद में उसका कज़ा कर लें। मना तो नहीं है बिल्कुल भी रोज़ा। उसके बाद जो है कि माने किसको कोई गर्भवती औरतों ने रोजा रखा और कमजोरी तमाम तरह चीजें हो, तो क्या डाइट लेना चाहिए, किस तरह की चीजें हैं कि वो बेहतर बने? रोज़े में डाइट का ख्याल तो बिल्कुल भी लेना चाहिए, खासकर प्रेग्नेंट वीमेन को तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा कैलोरी का नीड है अपने बच्चे के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए। तो उसमें प्रोटीन, विटामिन्स मैं बोलूँगी थोड़ा ज़्यादा लें, वो वाटर इंटेक थोड़ा बढ़ाएं। पानी अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं पी पाती हैं, तो पानी वाला फल जैसे बहुत सारे तरबूज हो गए, डाब का पानी हो गया, वो ज़्यादा इंटेक करें। लेकिन आयरन का और कैल्शियम का मात्रा बढ़ाएं अपने खानों में। तो यहाँ पे ये चीज़ की बहुत दिक्कत होती है, लोग नॉर्मल डेज में भी नहीं लेते हैं और अभी के टाइम में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता है। एक बात जो है आपको लेकर जब हम लोग कहीं बैठते हैं तो बात चलती है कि चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो या कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें सुबह जो है बढ़ चढ़कर जो है खास करके आपको बहुत सारी चीजें दिखाया था, तो बात होती है कि क्या ऐसा तो नहीं आगे चलकर आपकी जो मंशा है राजनीति में का? नहीं, अभी वैसा कोई मनसा नहीं है मेरा राजनीति में आने का। बस मेरा शौक होता है, अपनों के बीच में जाके मुझे अच्छा फ़ील होता है। और जो लोग बुलाते हैं शौक से, अगर मुझे लगता है कि थोड़ा वक़्त निकाल के मैं अगर वहाँ चली गई, उन्हें अच्छा होगा, उन्हें अच्छा फ़ील होगा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जाने का और जाऊँगी भी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहे हैं। बस मुझे अच्छा फ़ील होता है इसलिए जाती हूँ। अभी राजनीति का कोई ध्यान नहीं है। आखिर में मैं चाहूँगा कि जो आपके पेशेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे अभी हाँ। होंगे जो आपके मरीजों में शामिल होंगे, वो देख रही होंगी आपको, तो उनके लिए कोई विशेष संदेश हो आखिर में? बस ईद के मौके पे सब लोग खुश रहिए, खुशियों से त्योहार मनाइए और अपना मूड ठीक रखिए। अपने आपस में घर का माहौल भी ठीक रखिए, उसमें भी खुशगवार माहौल बनाइए और बाहर का भी, आस-पास का माहौल भी खुशगवार बनाइए। मतलब खुशियाँ बाँटिए, खुशियाँ बाँटने से बढ़ती है, मैं यही कहेंगे।